हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ अपॉर्चुनिटीज और कुछ अर्ली ट्रिगर्स। लेट्स स्टार्ट विद यूएसए। यूएस में हमने देखा कोविड के बाद से गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स हैव इंजेक्टेड मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, जितना हमने कभी वॉर्स के टाइम में भी नहीं देखा। दिस इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी स्टिमुलस एंड फिस्कल स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस का मतलब है लो इंटरेस्ट रेट्स या मनी प्रिंटिंग, और फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस से बिजनेसेस के प्रॉफिट्स और स्टॉक वैल्यूएशंस दोनों बढ़ गए। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और लिक्विड मनी ज्यादा, तो बोरोइंग इजी हो जाती है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है और इक्विटी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब इस ग्रोथ के भी दो कारण हो सकते हैं, या तो सच में बिजनेस अर्निंग्स बढ़े या फिर बस वैल्यूएशंस, यानी पीपल आर रेडी टू बाय इवन एट हाई प्राइसेस। लो इंटरेस्ट रेट्स और स्पेकुलेशंस की वजह से स्पेकुलेशंस और भी बढ़ जाती हैं, और तब बनते हैं मीम एसेट्स। मीम एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की वजह से बनते हैं, फंडामेंटल वैल्यू की जगह बस हाइप। पर ये स्टिमुलस हमेशा नहीं चलता है। इस स्टिमुलस से बाहर आने के बाद मार्केट्स कैन शार्पली फॉल। अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे हैं तो इकोनॉमिक्स और भी ज्यादा वल्नरेबल हो गई हैं। अब कोई भी सडन इवेंट कैन कॉज अ डाउनटर्न, एंड दैट्स हाउ रिसेशन और करेक्शन इज ट्रिगर्ड। अब यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस, जिसकी वजह से वी सॉ हाई रेवेन्यू ग्रोथ, ऊपर से कॉर्पोरेट टैक्स कट्स। सेकंड इज कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग, कॉस्ट कटिंग, मार्जिन एक्सपेंशन। थर्ड इज एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ बिग टेक। और अब तीनों फैक्टर्स थोड़ी दिक्कत में हैं। मॉनेटरी स्टिमुलस फेड हो रहा है, नई गवर्नमेंट के आने से फिस्कल सपोर्ट भी चेक होगा, और बिग टेक कंपनीज की ग्रोथ स्लो डाउन होगी। इट लुक्स लाइक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एक परमानेंट हाई प्लेट्यू को हिट कर चुके हैं। इंडिया की तरफ देखें, इंडिया रिलाइज हेवीली ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। तो जब भी प्राइसेस $100 से ऊपर जाते हैं, इंडिया बिगिंस टू लुक वल्नरेबल टू एन इंक्रीजिंग मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट होता है द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। लास्ट 10 इयर्स में ये डेफिसिट थोड़ा कम हो गया था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेट फ्लोज फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड रेमिटेंसेस, यानी मनी सेंट होम बाय पीपल वर्किंग अब्रॉड। तो जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं एंड वी नीड टू पे मोर देन वी अर्न, हमारी हेल्प करते हैं फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, वो चाहे 2013 की एफसीआरपी स्कीम के थ्रू हो या लोन्स के थ्रू। फॉरेन इनफ्लोज यानी एफआईआईज का पैसा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने में हेल्प करता है। पर तब क्या होता है जब कैपिटल इनफ्लोज इस डेफिसिट को कवर नहीं कर पाते? देन इंडियन करेंसी कम्स अंडर प्रेशर, जो कि हमने देखा when Indian currency touched its lifetime low against USD. इस केस में RBI must intervene to stabilize the currency. अब करंट सिनेरियो को भी देखें, when oil prices are rising and FIIs are selling off, balance of payments में दिक्कत आ सकती है. So FIIs are playing a major role in market stability right now. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है, तो जॉब क्रिएशन और ओवरऑल डिमांड्स दोनों कम हो जाते हैं। सिमिलरली जब बिजनेसेस डेट कम करना शुरू करते हैं, ओवर एक्सपेंशन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है, रिजल्टिंग इन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउस होल्ड बोरोइंग अगर इंक्रीज होती भी है तो शॉर्ट टर्म कंजम्पशन इंपैक्ट होती है। गवर्नमेंट और बिजनेस स्पेंडिंग वाला लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं आ सकता। और अगर हाउस होल्ड डेट बढ़ता भी है तो स्पेंडिंग शिफ्ट होती है रीपेमेंट की तरफ, जिससे कोई बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं मिलता। और जब गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस दोनों साइमल्टेनियसली डीलेवरेज करते हैं, तो ये सिग्नल होता है रिस्क अवर्जन का, मतलब दोनों ही रिस्क नहीं लेना चाहते, जिससे मार्केट्स में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और स्पेंडिंग और ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो मोमेंटम पहले स्मॉल कैप और मिड कैप्स को फेवर कर रहा था, वो अब लार्ज कैप्स में आ चुका है। हिस्टोरिकली ऐसा होता आ रहा है कि जब भी ये ट्रांजिशन होता है तो रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। और इस टाइम मिड कैप इज ट्रेडिंग एट इट्स हाईएस्ट लेवल्स रिलेटिव टू सेंसेक्स, और स्मॉल कैप 2005 के बाद से पीक पर चल रहा है। इसका मतलब है स्मॉल कैप और मिड कैप ने लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म किया है और इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब हो ये सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में स्लो डाउन हो, जिससे लार्ज कैप एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो मैटर करता है कि एक इकोनॉमी में कितनी फर्म्स ऐसी हैं जो ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही हैं। इंडिया नाउ रैंक्स सेकंड ओनली टू द यूएस इन द नंबर ऑफ फर्म्स गिविंग मोर देन 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन अ डेकेड। और यही रीजन है इंडिया के बेटर स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स का। एक वैल्यूएशन मेट्रिक होती है जिसे आप सब जानते होंगे पी रेशियो के नाम से। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
जो मेजर करता है कंपनी की अर्निंग पर शेयर को उसके प्राइस से। इसी मैट्रिक से एक और मैट्रिक डराइव होती है, पीपीई, मतलब प्राइस टू पीक अर्निंग रेशियो, जो कंपेयर करता है कंपनी के करंट प्राइस को उसकी पीक अर्निंग से। PPE is a less volatile measure than PE to assess a company's historical performance. Right now, Indian stocks are trading at 1.5 times standard deviation of Nifty's long-term historical average. अब सिमिलैरिटी ये निकल कर आती है कि ये लेवल्स हम पहले भी बुल मार्केट्स में देख चुके हैं और अब PPE हमें थोड़ा नॉर्मलाइज होता हुआ दिखता है। अब यहाँ से दो वेज पॉसिबल है, इधर टाइम करेक्शन कि मार्केट्स स्लोली बढ़े, और प्राइस करेक्शन कि या एक शार्प करेक्शन आए ताकि वैल्यूएशन थोड़ा नॉर्मलाइज होते दिखें। इंडियन मार्केट्स अब ग्लोबली नंबर 1 बन गई हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आईपीओस एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। पर आईपीओस एनालाइज करते हुए वी शुड ऑलवेज बी कॉशियस। बहुत सारे आईपीओस ओवर हाइप्ड और ओवर प्राइस होते हैं व्हिच कैन पोज अ चैलेंज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जब इनसाइडर्स सेल कर रहे हैं, सो हाउ डज इट मेक सेंस फॉर द इन्वेस्टर्स टू बाय? तो इससे अच्छा है इफ यू आर इन्वेस्ट इन वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। आईपीओस की लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस तो होती नहीं टू असेस देयर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, सो स्टे कॉशियस इन मेकिंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। If you like this video, please hit that like button, click subscribe and leave comments.